सिख आए गुरुद्वारों की आड़ में, यात्रियों की आड़ में आके जाट कार्ड इस्तेमाल करके पंजाब में सिख घुमाए जा रहे। अल्लाह की कसम, मैंने उकाड़ा में, शेखुपुरा में सिख देखे। भाई कम बख्तो, इधर तुम्हारा ना गुरुद्वारा ना मुसीबत, क्या करने आए? ये हमारे जाट हैं, हम जाटों को देखो। अल्लाह अकबर। और जालिमों, ये बिरादरियां शरादरियां क्या हैं? कुरैशी हाशमी सबसे बड़ी बिरादरी थी, पर अल्लाह के रसूल ने कुरैशियों हाशमियों को इस्लाम पर तकसीम कर दिया। तुम जाटों को लगे फिरते हो, क्या बुनियाद है ये? मगर उनकी साजिश है। वो कहते हैं सूबा पंजाब जिहाद में नंबर 1, पंजाब के अंदर सिख कार्ड इस्तेमाल करो, सिख कार्ड। आ गए हमारे बेचारे कई सरदार जी के नाल मैं भी तस्वीर उतरवानी। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम, मुसलमान के अंदर गैरत होती है। मुसलमान कहता मैं काफिर के साथ, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? ला तब्दाउल यहूद वन नसारा बिस्सलाम। और मोहम्मदियो, मोहम्मद की सीरत पढ़ो। अल्लाह की कसम, सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर आलम सैयदुल अंबिया सैयदुर रसूल रऊफुन रहीमुन हलीमुन करीमुन। पर दीन में, इस्लाम में मोहम्मद गयूर जसूर। क्या हुक्म दिया? ला तब्दाउल यहूद वन नसारा बिस्सलाम। यहूदी और नसरानी को मेरे उम्मतियों, तुमने पहले सलाम तक नहीं कहना। वइज़ा लक़ीतुमूहुम फित तरीक़, अगर तुमको यहूदी ईसाई रास्ते में मिले, फज़्तरूहुम इला अज़यक़िही, तंग रास्ते पर वो चले, जीटी रोड पर तू मोहम्मदी चले। तू अल्लाह का मानने वाला, नबी का उम्मती, रिसालत की इताअत करने वाला, तेरा हक है दुनिया में सियादत, दुनिया में क़यादत, दुनिया में हुकूमत। तू चौड़ा होके चल जीटी रोड पर, सर्विस लेन पतली गली पर काफिर चले। अल्लाह के नबी की ये तालीम। मगर जब ये बुनियाद नहीं, मजहब बुनियाद नहीं, अकीदा बुनियाद नहीं, तो सिखों के साथ खड़े हो के तस्वीरें उतार रहे हैं हमारे बेवकूफ। चलो, एक हो सकता था ना, आप कह सकते हैं मुझे कि जी एवं सख्ती कर रहे हो, कोई बात नहीं जी, सिख आ गए, हमने लस्सी पिला दी उन पागलों को, आप गुस्से होते हैं। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों बेटों, बात ये नहीं है, बात मैं बतलाता हूं। सिखों ने यहां पे नेटवर्किंग की बाकायदा, और फिर सहाफी मिले उनके साथ, पंजाबी के पुजारी मिले उनके साथ, रावियन सतलुज के पुजारी मिले उनके साथ। पंजाबी की कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं जी हम, कॉन्फ्रेंस पंजाबी, वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में पिछले 6 हफ्ते पहले। साजिशें यूं खुल के बेनकाब होती हैं, अल्लाह नंगा करता है साजिश को। वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस, जिहाद की कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, दावत का जलसा नहीं हो सकता, इज्जत इस्मत हया के लिए कोई तालीमी गुफ्तगू नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर से, कनाडा से, अमेरिका से सिखड़े आएंगे और यहां से पंजाबियों को साथ मिलाएंगे और पंजाबी कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलो जी, पंजाबी कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं सिख सरदार। अब सिखों ने, नौजवानों ने खड़े होके तराना पड़ा ओपनिंग में, कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग में तराना पड़ा, ए पंजाब भी मेरा है ते ओ पंजाब भी मेरा है। क्यों बे नूनियों काफियों, सुनवा दिया ना हमको लाहौर में सिख के मुंह से, ए पंजाब भी मेरा है। थी जुर्रत कभी सिख को लाहौर में खड़ा होके कहे ए पंजाब मेरा है? क्या हमें 47 में वो लुटे पिटे काफिले, हमारी बहनें बेटियां माएं, वो नंगे सरों आने वाली, वो धार धार पीटने वाली, वो कटी कटाई छातियां, लुटी पिटी इज्जतें, वो सारा सिखों की करतूत, सिखों के मजालिम, इधर से सारे सिख अमन के साथ गए, उधर गुरदासपुर, होशियारपुर, फिरोजपुर, अमृतसर से जितने काफिले आए
सिखों ने काट के भेजे, लूट के भेजे, धरतियां बखेरी, आबरू को नीलाम किया। तुम लाहौर में कहलवा गए ना उनसे, ए पंजाब भी मेरा है। कोई रात की बात नहीं कह रहा, ये नेशनल मीडिया में छपा, मुल्क के अखबारों में छपा। एस्टेब्लिशमेंट एजेंसियां कहां सो मर गई। सिख आके पंजाब पर दावेदार हो गए। अब मोटरवे बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, मंडियां खुलवा रहे हैं, आना जाना शुरू कर रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, गुरुद्वारों की मुरम्मतें हो रही है। हमारा ये गुनाह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खिलाफ की जाने वाली साजिशों को चौक में चौराहे में भंडा फोड़ देते। ओ क्यों भाई गबरू गैरतमंदो, देना ये पंजाब सिखों को है, ये पंजाब सिखों का क्लेम जस्टिफाइड है। मगर ये हुआ, अल्लाह की कसम करवाया गया, गेम खेली गई, पत्ता फेंका गया, उस पत्ते पर बाकायदा गेम जमाई गई। पंजाब के अंदर सिखों के कार्ड को इस्तेमाल करके अब उन्होंने बदला लिया। ये जिहादी कहते थे कश्मीर हमारी शाहरग है, देखा हमने पंजाब में सिखों से कहलवाया, ऐ पंजाब भी मेरा। और इसके पीछे एक और छुपा हुआ किरदार है, छुपा हुआ किरदार, पसे पर्दा। वो क्या है? पंजाब में एक गुमराह टोला जो अपने मुर्दों को अमानतन दफन करता है पंजाब। सुन लो, सोच लो, समझ लो, पढ़ लो, पूछ लो, कौन लोग हैं जो अपने मुर्दों को अमानतन दफन कर रहे हैं पंजाब में? कहां जाएंगी ये अमानतें? साजिशों में कितने किरदार हैं, अल्लाह की कसम। ये ना समझ करो कि जी रोशन ख्याल पाकिस्तान बनाने का मतलब हम जी मॉडरेट चाहते, हम अप टू डेट नहीं, कोई शायद ऐसा नहीं चाहते। हकीकत यह है वो दावत और जिहाद के किरदार को, इस इस्लामी पाकिस्तान को, अल्लाह के दीन की इस दावत को, मुसलमानों की ललकार और यलगार को, अपने दीन से तमस्सुक को तोड़ने के लिए ये औरतों का, ये बोर्डों का, ये तस्वीरों का, ये एनजीओ का, ये दौड़ों का, ये फहाशी का, ये सिखों का सारा किया धरा इसलिए है। और उसके साथ साथ कश्मीर कहते नहीं 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 नहीं, उसको नहीं, अब लड़ना नहीं है, हमने तो दीवार लगा दी, बाड़ लगा दी, सीज फायर कर दिया। कश्मीर का कोई हल करना है लचकदारी से। लचकदारी से क्या करना है जी? अल्लाह अकबर। आज एक बूढ़े ने, कश्मीरी ने भांडा फोड़ा है। क्या कहा उसने? रियासत हाय मुत्तहिदा कश्मीर। उसने कहा रियासत हाय मुत्तहिदा कश्मीर बनाओ, सारा कश्मीर इधर वाला उधर वाला अलग करके, इतने जिले करके, इतने टुकड़े करके, ये दे के वो दे के रियासत हाय मुत्तहिदा कश्मीर बनाओ। वो एक तोता पालतू बोला है, एक पुतला नाचा है। उससे पहले की कितनी पुतलियां हैं, क्या क्या है कि जी ज्वाइंट मुश्तरका निगरानी वाला कश्मीर हो जाए, मुजफ्फराबाद श्रीनगर का एक यूनिट बना दो, मुजाहिदों के खून के सौदे कर दो, कुर्बानियों को जाया कर दो, कश्मीरियों को मायूस कर दो, मुसलमानों को बिल्कुल डीमोरलाइज कर दो। क्या करो कि जी नहीं नहीं, जिहाद नहीं चलेगा, ये दहशतगर्दी है, हिंदू से यारी है, हिंदू हमें बड़ा पसंद है, रीमा मीरा मुखर्जी के बगैर हम नहीं रह सकते, और हमारी निगाह में फाहिश बदकार सारों का एक ही मजहब हो। वो इधर आते हैं तो यहां की बदकार औरतें पेश होती हैं, यहां के कोल्लू पलवान कल्लू पलवान उधर जाते हैं तो मुखर्जी टाइप की पलीद औरतें पेश होती हैं। कहते हैं ये बड़ा सिनारियो अच्छा है, इसको नहीं बदलना चाहिए, कश्मीर का घूंट भरो तो टुकड़े कर दो, इसके सौदे कर दो, इसकी गिव टेक कर दो, लचकदारी रवैया कर दो, फलाना कर दो, फलाना कर दो।
देखो कजिया वहीं का वहीं है, 10 लाख फौज ठहरी हुई है, कश्मीरी कत्ल हो रहा है, बहनें बेटियां लुट रही हैं, मुजाहिद खड़ा लड़ रहा है, शहादतें पेश हो रही है, जनाजे उसी तरह आ रहे, मार के उसी शिद्दत से बपा है। हिंदू एक इंच, एक कदम, एक जुबान अपने मौकफ से नहीं हटा, मगर ये बेचारे सारे मत के मारे क्या कह रहे हैं, लचकदारी लाओ जी, रवादारी लाओ जी, बुर्दबारी लाओ जी, हम अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे जी। क्या करेंगे, कुछ और काट के उनको दे दो, मुजफ्फराबाद श्रीनगर के साथ मिला दो, बसें चला दो, बॉर्डर खोल दो, वीजे खत्म कर दो, पासपोर्ट की पाबंदी हटा दो, तिजारत शुरू कर दो, आना जाना शुरू कर दो। भाई जालिमों, कजिया वही है, जख्म वही है, इंतकाम जोश मार रहा है, जुल्म वहां इंतहा दर्जे का हो रहा है, उसी तरह वो नासूर रिस रहा है, मगर तुम इस कौम के साथ गदरो गद्दारी करके पाकिस्तानियों के खून को जाया करके क्या कर रहे हो, हिंदू नवाजी। याद रखो, इंशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, ये पाकिस्तान बहुत जानदार मुल्क है अल्लाह के फजलो करम। इसको रब्बुल आलमीन ने दावत और जिहाद का मरकज बनाया, इसको इस्लाम का किला बनाया, इसको एटॉमिक डेटरेंट से मुसल्लाह कर दिया, इसके अंदर एटम से भी बड़ा एटम अल्लाह ने जिहाद रख दिया। जिहाद रसूलुल्लाह की बशारत है, माजिन इला यौमिल क़ियामा, ये तो क़यामत तक चलेगा। अल्लाह की कसम, जिहाद उसी तरह जारी है, उसी तरह सारी है। बेटे कुर्बान हो रहे हैं, बेटे वक्फ हो रहे हैं, एक एक साल के बेटे माए जो 17 साल के बाद लड़ेंगे वो आज दे रही। कोई सौदा ऑप्शन दलाली नहीं चलेगी। सुन लो हुक्मरानों, नूनियों, काफियों सुन लो, आलमी इदारों सुन लो, इंशाअल्लाह ये हमारा कौमी, मुल्की, मिल्ली, इस्लामी मसला, कश्मीर के मुसलमान हमारे भाईजान, कश्मीर हमारी शहारत, तुम्हारा पंजाब नहीं, सिंध नहीं, सरहद नहीं, बलोचिस्तान नहीं, ये हमारा मुल्क है, हमारी आन, हमारी शान, हमारा पाकिस्तान, और इंशाअल्लाह इसकी शहारत कश्मीर है। और अल्लाह की कसम, हमें शाहरगे बचाने के लिए पेट फाड़ने का फन सबसे ज्यादा। हम शाहरग बचाने के लिए पेट फाड़ना जानते हैं। हम मुल्क लेने के लिए जान देना जानते हैं। हम सियासत को फेल करने के लिए शहादत को बढ़ाना जानते हैं। क्यों भाई? अल्लाह अकबर, अल्लाह के फजलो करम से हजारों नौजवान, हजारों, अल्लाह की कसम हजारों, वो तो मत के मारे हैं ना, जो कहते हैं जी दर अंदाजी बंद नहीं हुई जी, बंद करो जी, और नहीं बंद होगी दर अंदाजी, इंशाअल्लाह नहीं बंद होगी। इंसर्जेंसी, इन्फिल्ट्रेशन जो तुम कहते हो नहीं बंद होगी, ना हो सकती है, ना कोई कर सका है। मां ने वो लाल पैदा नहीं किया जो मुजाहिद की तलवार को नियाम में कर दे। अल्लाह की कसम, माओ ने वो लाल पैदा नहीं किए। मोहम्मद की बशारत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मत अपने नबी की सीरत पर कट मरने वाली है, इमामुल मुजाहिदीन के पीछे जाने देने वाली है। माओ ने वो लाल पैदा नहीं किए जो मुजाहिद की तलवार को नियाम में। और जिन्होंने कारगिलों पर सौदेबाजी कर ली थी, वो अगर ठुड्डे खाते, धक्के खाते फिरते हैं, अल्लाह की कसम पूरे कश्मीरों पर जो दलाली करेंगे, पनाह उनको कहीं नहीं मिलेगी। और इंशाअल्लाह ऑप्शन नहीं चलेगा, सुलह नहीं होगी, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, तक़सीम कश्मीर की नहीं होगी, टुकड़े नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ये हमारा दावा है, ये हमारा वादा है, ये मुजाहिदीन की कसमें हैं, ये अल्लाह से उनके पहाड़ों पर किए हुए अहदो पैमान है। और अल्लाह ने कुरान में कहा, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू सदकू, और तुम्हारे तो सारे नैब कहती है सरकू सरकू, चोरी कर गए।
اللہ کی कसम हमारे सारे कुरान कहता सदकू, सच कर गए। ये शहादतों वाले, ये जिहादों वाले, अल्लाह के फजलो करम से बात ऐसी नहीं है कि तुम रात को सो तो सवेरे ख्वाब में जो नजर आए कह दो ये इलाज कर लो जी, वो इलाज कर लो जी। वो इलाज करो तुम अपने दिमागों का, फिक्र करो तुम अपनी वर्दियों का, हुकूमतों का। अल्लाह की कसम तुम सियासत के खिलाड़ी हो, सियासत के खिलाड़ी से ज्यादा अनाड़ी कोई नहीं। आखिरी बात कहता हूं, सुन्नत और सीरत से हमने जो समझा, सियासत के खिलाड़ी से ज्यादा अनाड़ी कोई नहीं। और जन्नतों के व्यापारी से बड़ा कारोबारी कोई नहीं। अल्लाह की कसम ये कुरान है, जन्नतों के व्यापारी से बड़ा, जन्नतों के खरीदारी से बड़ा व्यापारी कोई नहीं। इंशाअल्लाह इधर जन्नतों के खरीदार है। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह व मिनन नास मन यशरी नफ्सहू इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। अल्लाह की कसम ये जन्नतों के खरीदार हैं, ये जन्नतों के खरीदार हैं। इससे बड़ा व्यापार कोई नहीं। तुम सियासत के खिलाड़ी हो, तुमसे बड़ा अनाड़ी कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह जिहाद को बुलंद कर दिया है। जिहाद इस वक्त कायम है। जिहाद दुनिया में इस्लाम को सरबुलंद कर रहा है। जिहाद के दुश्मन कट रहे हैं, गिर रहे हैं। जिहाद के पसंद करने वाले, जिहाद को कायम करने वाले बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आदत भी ज्यादा है उनका, उदत भी ज्यादा है उनका, कुर्बानी भी ज्यादा है उनकी, धूम धाक भी उन्हीं की है। हाज़ा मा इंदी व मा अलैया इल्लल बलाग वस्सलामु अलैकुम। मैं इत्तेफाक से कल इस्लामाबाद में था और वहाँ एक मुक़्तदर सहाफ़ी से मुलाकात हुई। ईशा के बाद वो मुझसे मिलने आए हमारे जमाअत दावा के दफ्तर में। वो बहुत गमज़दा और के माथे पर परेशानी की बड़ी लकीरें थीं गहरी। मैंने पूछा क्या बात है, क्यों आप इतने मुतमहिल हैं? तो कहने लगे कि मैंने इस मसला का ततब्बुर किया, एक सहाफ़ी होने के नाते से नहीं, एक मुसलमान होने के नाते से, एक रास्तगो इंसान होने के नाते मैंने इस मसला को ढूंढा कि गुआंतानामो बे में कुरान मजीद के साथ बेहुरमती का जो वाक़या है, कोई इसकी मुस्तनद शहादत मुझे मिले। तो कहने लगे कि किसी भाई ने मुझे अफगानिस्तान से खुद साथी मिलवाए, पेशावर तक उनका राब्ता हुआ, उन्होंने उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड की। शायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह वो इसको छाप देंगे। न्यूज़ वीक भी गालिबन इसको छापेगा, क्योंकि इस मसला पर मट्टी डाली जा रही है। कोशिश ये की जा रही है, हुकूमती ईवानों की तरफ से भी करारदादें धड़ाधड़ आ रही हैं और आलमी मीडिया की तरफ से भी थोड़ा बहुत थपकी सी देने का मसला, या खासकर अमरीकी हुक्मरानों की तरफ। तो उन्होंने एक मुसलमान की, एक कैदी की आवाज़ भी रिकॉर्ड की और उसकी शहादत भी कलमबंद की। उसने बतलाया कि ये वाक़या कोई इक्का दुक्का वाक़यात नहीं, ये तसलसल रहा है। और कुछ इस तरह से हुआ है कि जब कैदियों को पकड़ पकड़ के वहां पे उस मज़बा खाना, अकूबत खाना में ले जाया गया, तो वो मारपीट करते थे, इंटेरोगेशन करते थे, उल्टे सीधे सवालात, और जितना ज़र्ब उनसे लग सकता लगा के मारा पीटा उन्होंने। तो इन मासूमों के पास कुछ था ही नहीं, जवाब क्या देना था। कहते कि उन्होंने फिर बाकायदा इस पर मेहनत की कि अच्छा जरा इनको सहूलतें और ढील दो, तो ये क्या क्या सहूलतें मांगते हैं। तो उन मांगने वालों ने जो मांगा वो मुसल्ला नमाज अदा करने के लिए और मुसहफ कुरान मजीद तिलावत करने के लिए, अपनी आंखों को ठंडा करने और अपने दिल को सुकून पहुंचाने। और वो अमरीकी सारे इसको देख रहे थे कि ये तो जानमाज मांगते हैं, कोई सहूलत नहीं मांगते, मेडिकल एड नहीं मांगते, किसी किस्म की कानूनी मदद नहीं मांगते हैं तो सजदा करने के लिए जानमाज मांगते हैं
اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلام اللہ مصحف مانگتے ہیں۔ یہ والہانہ پن، یہ وابستگی، یہ محبت جو انہوں نے دیکھی مسلمانوں کی ان بے گناہ قیدیوں کی قرآن مجید سے، تو پھر امریکی ضمیر، وہ عالمی ضمیر، وہ جس کو ہم روشن خیال اور روادار اور بردبار اور اعتدال پسند اور لچکدار امریکہ کہتے ہیں، پھر انہوں نے اپنا یہ رویہ دکھایا کہ وہ قرآن مجید کو چھینتے، بندوق کی سنگین سے اس کو پھاڑتے، کبھی نیچے گرا کے اس پر چڑھ جاتے اپنے قدموں سے، اور اللہ معاف کرے خاتم بدن وہ ساتھی رونے لگے، کہنے لگے مجھے اس نے ہچکیوں کے ساتھ بتلایا کہ وہ سامنے قرآن مجید پر ہماری آنکھوں کے سامنے پیشاب تک کرتا۔ یہ روایت ہمارے مقتدر صحافی اسلام آباد میں کل مجھے بتلا رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ ہے امریکی ضمیر اور یورپی اقوام کا سلوک، اور یہ صرف مسئلہ ایک امریکہ کا نہیں، برطانیہ کا بھی اسی قسم کا عراق کے اندر قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کی باتیں اور قصے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اس واقعے کے بعد وہ صحافی ہچکیوں سے رو رہے تھے، اور معاملات اس سے کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو رسوا کیا، ان کے معتقدات کو رسوا کیا۔ ابھی ہم ان کے ساتھ رواداری، بردباری، لچکداری، اعتدال پسندی اور روشن خیالی کی ایک مسلسل گردان ہے جو اسلام آباد سے ہمیں سکھائی پڑھائی جا رہی ہے۔ جماعت الدعوہ آج کے اس علماء کے اجتماع میں جو بات سامنے رکھنا چاہتی ہے، دیکھیے ہمیں جس بات کا ڈر ہے، ان سب کو اس کا اندازہ ہے کہ مسلمانوں کا گرم خون ہے، یہ احتجاج کریں گے، واویلا کریں گے، چیخے چلائیں گے، کچھ جلوس بھی نکالیں گے، ممکن ہے کچھ توڑ پھوڑ بھی، یہ سب انہوں نے ایسٹیمیٹ کر رکھا ہے۔ حالانکہ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوا۔ ہماری صحافت نے، ہماری سیاست نے، ہماری جماعتوں نے یہ رویہ بھی اس حد تک مطلوبہ معیار پر ظاہر نہیں کیا، مگر ان کو پتا ہے کہ یہی ہونا ہے، 2 ہفتے کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء کا یہ مقتدر نمائندہ اجتماع، علماء جو ذمہ دار ہیں قوموں کی رہنمائی کے، علماء پاکستان جو ذمہ دار ہیں اس ملک کو بچانے کے، اس کی نظریاتی اساس کو قائم رکھنے کے، اس کے استحکام کے ذمہ دار ہیں، وہ ان سارے خطرات کو جو یہ 1 2 3 4 پوائنٹ یہ تسلسل سے آ رہے ہیں، علماء اس خطرے کو بھانپ کر اس پر صحیح معنی میں لاہ عمل مرتب کریں۔ پاکستان ہدف ہے، اور پاکستان کے اندر اسلام کی دعوت، اسلامی نظریہ، اسلامی تہذیب، ثقافت، تمدن، یہ سب ہدف ہے۔ ہمارے صدر صاحب جس دن آئے تھے تو 2 کتے گود میں اٹھا کے انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بے پرد بے حجاب وہ تھی، اور 2 کتے ان کی گود میں تھے، انہوں نے تصویر اتروائی۔ انہوں نے اس وقت ترکی کے اس لیڈر کو اپنا آئیڈیل کہا، اور ایک پورا ایجنڈا ہے جو پاکستان میں اسلام کی دعوت کے خلاف، نظریہ پاکستان کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اس ملک کے اندر ایک پورا ایجنڈا ہے جو وہ دے کے بھیجے گئے ہیں، اور یہ کے بعد دیگرے وہ اس ایجنڈا پر عمل پیرا۔ آپ دیکھ لیجئے اسلام آباد میں ان کو علماء ملتے ہیں، بین المذاہب کانفرنس، بین المذاہب رواداری، بہبود آبادی کے نام سے فیملی پلاننگ کے مسئلہ پر عورتیں ساتھ لے کے اسکرٹ بلاؤز والی عورتیں اور کچھ ویسے ہی آدمی علماء کا ٹائٹل دے کے تصویریں اترتی ہیں۔ ایک پوری ڈیبیٹ اوپن کر دی گئی ہے اسلام کے خلاف، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانان پاکستان بالخصوص اس لیے کہ ان کی نگاہ میں اسلام کے حوالے سے سرگرمیوں کا اور ساری تحریکوں کا مرکز یہ ملک وطن عزیز پاکستان، یہاں کا گناہگار سے گناہگار مسلمان اتنی عقیدت، اتنا والہانہ پن رکھتا ہے کہ وہ ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ تو ایک بہت مفصل مربوط ایجنڈا ان کے پاس ہے جس پر وہ عمل مسلسل کر رہے ہیں۔ تو صرف احتجاج کے چند مظاہرے یا بیانات مقصود نہیں ہیں، اور میں بہت مختصر وقت میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جماعت الدعوہ کے ذہن میں کوئی متوازی فورم بنانا متحدہ مجلس عمل کے مقابل یا کسی اور جماعت کے مقابل قطعاً ہماری یہ اپروچ نہیں۔ یہ پاکستان
اور دین اسلام کی بقا کا مسئلہ انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے یہ فورم، جہاں یہ اجلاس نمائندہ، اس کے بعد کوئی بڑا کنونشن، اس کے بعد آپ سب ذمہ دار ہیں، علماء ذمہ دار ہیں، ورثۃ الانبیاء، کہ اس ملک کو کھڑا کریں، شہر شہر نگر نگر جائیں، بستی بستی جا کے نوجوانوں کو، آبادیوں کو، افراد کو، عوام کو، مردوں کو، عورتوں کو، ساری سازشوں سے، این جی اوز کی نیٹ ورکنگ سے، حکومتی ایجنڈا سے، یہ انلائٹن ماڈریشن سے، ان ساری آفات سے، اس سارے کافروں کے ایجنڈا سے آگاہ کریں، اور کس انداز میں مسلمانوں کو بچانا ہے اور پاکستان کو بچانا۔ خالی یہ طاقت کا اور دھمکیوں کا یا احتجاج کا ان کو یہ سب علم ہے، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ہمارا مدعا اس سے بہت آگے، مستقل پاکستان کو ان سارے خطرات سے بچانے کے لیے، ان کے اس امبریلا سے نکالنے کے لیے، اور ان کے جتنے ایجنڈاز ہیں ان کے مقابل ایک صحیح لائحہ عمل دے کر قوم کو کھڑا کرنے کے لیے یہ آج کا اجلاس بلایا گیا۔ میں زیادہ وقت دینا نہیں چاہتا، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔